Thank you, President. आज मेरा सौभाग्य है कि इतनी कम उम्र में इतनी सफल महिला का परिचय मैं पढ़ पा रही हूँ। बीके सिस्टर विदुर, MSc in Value Education and Spirituality and Diploma in Computer. Worked as assistant teacher at St. Anthony's High Secondary School, a Don Bosco institute in Shillong, Meghalaya. She has 3 years experience of teaching in school. She is born on April 12, 1984, actively associated with the service of Brahma Kumari Ishwarya Vishwavidyalaya since last 8 years. She is staying at Patna Center since October 2013 as a dedicated sister. Designation Raj Yoga teacher in Brahma Kumari's organization. Actively associated with the Service of Education wing of Raj Yoga Education and Research Foundation, Patna, Bihar. She has the experience of conducting lecture and courses live. Short-term courses, stress-free living, mind power development, positive thinking, inner beauty, anger-free life, emotional intelligence, personality development, youth empowerment. She is working as yoga instructor in Physiology Department of AIIMS, Patna. She has conducted above-mentioned courses in several industrial organizations, institutions, companies and corporations in Shillong and Patna. So friends, please welcome Sister Vidur. I request Sister Vidur to come on the dais. I also request her to speak about her subject. Thank you, Om Shanti. Good evening to all of you. Actually, आजकल हम देख रहे हैं स्ट्रेस बर्डन हमारा बहुत बढ़ रहा है और लाइक स्ट्रेस के मुख्य कारण क्या है, तो राजयोगा मेडिटेशन कैसे उसमें हेल्प करता है। जैसे दुनिया में हमने तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, कैसे व्यवहार में आना चाहिए, कैसे पैसे कमाना है, सूर्य चांद सितारे नक्षत्र सब चीज़ों की जानकारी हमारे पास है, लेकिन कैसे सोचना है, कैसे अपनी भावनाओं का सुंदर निर्माण करना है, ये आज तक किसी ने सिखाया? किसी ने सिखाया कि कैसे अपनी भावनाओं का सुंदर निर्माण कर, कैसे विचार करने चाहिए, ये आज तक किसी ने सिखाया? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको क्या बोलेंगे, एक प्रकार का अज्ञानता ही कहेंगे। अज्ञानता में से एक प्रकार का अंधकार है जिसमें मन भटकता है। जैसे बहुत सारी दुविधा वाली सोच चलती है, करूँ कि नहीं करूँ, क्या होगा, कहीं मुझे ऐसा हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, एक अनजाना सा भय बना रहता है। तो हम लोग कहते हैं कि जब ये जो चीज़ हुआ ही नहीं और उस चीज़ के बारे में बार बार सोचना, तो क्या इसको समझदारी कहेंगे? कहेंगे नहीं, तो वो समझदारी नहीं कहलाती। उसी तरह तो हमारी बीमारी जो है उसका कारण क्या है? अज्ञानता। और जैसे लाइक अज्ञानता है तो उसकी दवा क्या हो सकती है? अज्ञानता में भी बीमारी की दवा क्या हो सकती है? ज्ञान। ज्ञान अर्थात समझ, ठीक है। जैसे लिफ्ट से अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, और अचानक से लिफ्ट बंद हो जाए तो कैसा लगेगा? अभी लिफ्ट से जा रहे हैं, अचानक से लिफ्ट बंद हो जाए तो कैसा महसूस करेंगे? घबरा जाएंगे। हाँ, घबरा जाएंगे। लेकिन आजकल तो क्या होता है ना, लिफ्ट मैन का नंबर और नाम उसमें लिखा हुआ रहता है। जैसे उस पर नज़र पड़ती है तो हम उन्हें कॉल कर दिए, जैसे ही नज़र पड़ती है हमें पता है कि हाँ इस व्यक्ति के पास लिफ्ट की पूरी जानकारी ये आएंगे और ये चेक कर देंगे। जैसे ही समझ आई तो घबराहट कम हो गई। उसी तरह जीवन में जो स्ट्रेस के कारण है, जो ऐसे हमारी सोच चलती है, भय वाली, चिंता वाली जो थॉट चलती है, तो वो भी किस वश चलती है? अज्ञानता वश चलती है। तो इसमें पहले अपने आप को जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। जब तक इन बातों की जानकारी नहीं होगी
तब तक हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आती है। जैसे समझ आ जाएगी तो ये स्ट्रेस ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो मैं कौन हूँ? तो कहते भी हैं शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है। इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है जिसे हम एनर्जी कहते हैं या ऊर्जा कहते हैं। और उस ऊर्जा को हम लोग अपनी सिंपल भाषा में आत्मा कहते हैं। ठीक है, तो शरीर को चलाने वाली वो चैतन्य शक्ति आत्मा है। और आत्मा तीन शक्तियों के द्वारा कार्य करती है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम है सोचना, वो कॉन्टिन्यूस सोचती रहती है। मन में 4 प्रकार के विचार चलते हैं, जैसे सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच, व्यर्थ, आवश्यक। तो ज़्यादातर अभी सबको क्या सोच चलती है? नकारात्मक की चलती है। ठीक है, तो सकारात्मक सोच में हम लोग तो बहुत सारी किताबें भी पढ़ते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। व्हाट एग्जैक्टली पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपसे पूछे तो क्या हो सकता है? सिंपल भाषा में सब अच्छा हाँ, होगा, क्या है? सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। सब अच्छा होगा। किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना, हाँ। किसी के प्रति अच्छाई सोचना, और जो किसी भी काम को बहुत भारी समझना कि हमसे नहीं होगा, अरे आप मजबूत सोचिए हम करेंगे। हाँ, तो सकारात्मक सोच सिंपल भाषा में खुद के लिए अच्छा सोचना, दूसरों के लिए भी शुभ सोचना, और कोई परिस्थिति आ गई तो उसमें भी शुभ सोचना कि जो होगा अच्छा है। हाँ, वो तो कभी बुरा करते ही नहीं है, वो तो है ही ऐसे, जो कभी बुरा नहीं करते। फिर उसमें आ जाता है कर्म, कार्मिक फिलॉसफी। ठीक है, भगवान कभी नहीं बुरा करते। ठीक है, तो वही बोलते सकारात्मक खुद के लिए अच्छा सोचना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना। अब कुछ भी परिस्थिति आ गई, कोई घटना घट गई, उसमें भी अच्छा सोचना, शुभ सोचना। तो जैसे हम शुभ सोचेंगे तो हमारी डिस्टर्बिंग्स मन में नहीं होती है। नकारात्मक सोच क्या होता है? पता नहीं होगा कि नहीं हो पाए, होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, कहीं मुझे कुछ हो गया तो परिवार वालों का क्या होगा। ये सब क्या होता है? दुविधा वाली सोच होती है, निगेटिव सोच। तो ये हमारी जो आत्मा जो है वो 7 गुणों से बनी हुई है। जो आत्मा के 7 खजाने हैं, सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, आनंद, प्रेम। ये आत्मा के 7 गुण हैं, 7 खजाने हैं। तो जितना हम सकारात्मक सोचते हैं हमारी खुशी शांति बढ़ती है, और जितना हम नकारात्मक सोचते हैं खुशी और शांति घटती है। तो हमें कैसा सोचना चाहिए? कैसा सोचना चाहिए? बिल्कुल। अभी आपसे पूछे आपको जीवन में क्या चाहिए? अल्टीमेटली आप लोग तो बहुत सेवा कर रहे हैं, समाज के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है। अब पूछे क्या चाहिए? शांति चाहिए। हर कोई व्यक्ति को शांति चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर है वो है पीस, इसलिए हर कोई को पीस अच्छी लगती है। तो एक होता है व्यर्थ सोच। व्यर्थ सोच में क्या? पास्ट के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना। तो हमारा जब भी आप अकेले बैठे या कुछ भी हो, या तो पास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे या तो भविष्य में होंगे, हार्डली हम लोग प्रेजेंट में होते हैं। और हम सब जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम की बहुत वैल्यूबल होता है। जो हमने पास्ट में किया आज हम प्रेजेंट में है, और जो हम प्रेजेंट में परफॉर्म करेंगे वही हमारा भविष्य बनेगा। तो वेस्ट थॉट होगी पास्ट के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना। और एक होता है आवश्यक सोच। जैसे कहीं मीटिंग है तो हमें तो सोच चलानी पड़ेगी ना कि क्या डिस्कस करना है, क्या नहीं करना है, ये आवश्यक है। तो ये सोच तो चलती है, कोई मीटिंग से पहले हमें सोचना होता है, तो ये नेसेसरी, इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो मन इस तरह की सोच क्रिएट करता है, और बुद्धि क्या करती है? डिसाइड करती है क्या सही है और क्या गलत है। तो जैसे ही हम सोचते हैं तो बुद्धि डिसाइड, क्योंकि अब हमें क्या होता है ना, हर पल में डिसीजन लेना होता है ना। तो अगर मन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है तो हमारी डिसीजन की निर्णय शक्ति भी अच्छी नहीं होती है। तो मन जितना पॉजिटिव होगा, शांत होगा, निर्णय शक्ति भी उतनी बढ़ती है। तो बुद्धि की निर्णय शक्ति बढ़ जाती है। जैसे कोई भी काम हम पहली बार करते हैं तो मन में विचार चलते हैं, करूँ या नहीं करूँ। तो ये दोनों विचार में बुद्धि जज करती है क्या सही है और क्या गलत है। जैसे एडिक्शन में लोग एडिक्टेड जैसे क्यों हो जाते हैं? किसी वजह से आदत से होना भी लोगों को समझ में नहीं आता कि ये भी प्रकार का एडिक्शन है। एक बार लेट उठ के कुछ लगा नहीं, रात को सोए थे ऐसे, इसलिए ऐसे हो गया। मतलब अपने आप को जैसे, क्योंकि बुद्धि जो है तर्क की भाषा समझती है, लॉजिकल लैंग्वेज समझती है। तो अंदर से लगता है कि जो लेट उठ रहे हैं और चीज़ों को कितनी भी अच्छाइयाँ क्यों ना हो, लेजिनेस क्या करता है? आपकी अच्छाइयों को वो अच्छा करने नहीं देता है।
तो वो हम लाइक बुद्धि डिसाइड करती है, बोलती बुद्धि कहती है कि क्यों गलती क्यों किया, तो हम उसको जस्टिफाई करते हैं। अच्छा रात को लेट सोई थी इसलिए मैं लेट हो गई, और इस तरह करते करते 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर कोई परिस्थिति आ गई, फिर कोई बात आ गई, घर में मीटिंग चली, कहीं मीटिंग चली या कहीं चले गए, फिर ये क्या होता है ना, फिर ये आलस्य का क्या होता है, आदत पड़ जाती है। स्टार्टिंग में तो कन्वर्सेशन चल रही थी कि क्यों लेट हो रहा है, बाद में तो कुछ 4, 5, 10 बार रिपीट करते 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 वो फिर हमारे संस्कार बन जाते हैं, फिर एक आलस्य का भी संस्कार डेवलप हो जाता है। ऐसे तो बहुत सारे संस्कार हैं हमारे, एक ही नहीं कह सकते, जैसे चाय का भी एडिक्शन हो जाता है, स्मोकिंग का भी एडिक्शन हो जाता है, शराब पीने की भी एडिक्शन हो जाती है, झूठ बोलने की भी एक तरह से, सब क्या है एडिक्शन का ही रूप है, जो एक एडिक्शन मीन्स एक तरह से कह रहे हैं आदतों का संस्कार, आदत बनाने का है। तो मन का काम है सोचना, बुद्धि डिसाइड करके जिस सोच को हम लोग बार बार कर्म में ला देते हैं, फिर वो हमारा संस्कार बन जाता है, हमारा आदत बन जाती है। तो आत्मा इन 3 शक्तियों के द्वारा कार्य करती है, मन बुद्धि संस्कार, इन ये 3 शक्तियाँ हैं। तो लाइक राजयोग मेडिटेशन क्या करता है, हमारी जो सूक्ष्म शक्तियाँ, एक स्थूल शक्तियाँ आँख पैर, आँख कान नाक मुख स्किन, तो ये हमारी स्थूल शक्तियाँ हैं, और सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार है। तो राजयोग मेडिटेशन हमारी सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोल करना चाहता है। ठीक, तो जैसे ही हम ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो हमारे मन बुद्धि संस्कारों पर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। तो मन का काम सोचना है, और अभी रिसर्च कहता है कि 1 मिनट में करीब 25 to 30 थॉट्स क्रिएट करते हैं, और उसमें भी लाइक नॉर्मल सिचुएशन में करीब 40 से 50 हज़ार थॉट क्रिएट कर देते हैं अगर 24 घंटे में देखा जाए। और अगर उसमें कोई परिस्थिति आ गई तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है सोच की, फिर वही होता है रात को फिर नींद नहीं आ रही है, नींद गुम हो गई, क्योंकि आपकी थॉट बहुत ज़्यादा चलने लगी है। तो वो तो आपको दवाइयों से तो नहीं ठीक हो सकता है, उसको तो फिर आपको लाइक वो तो मेडिटेशन से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आज का रिसर्च है कि यही डिप्रेशन और टेंशन और स्ट्रेस का कारण बन जाता है कि हमें साउंड स्लीप नहीं होती है। तो आत्मा ये 3 शक्तियों द्वारा कार्य करती है, और जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं तो मन बुद्धि संस्कार हमारे ये तीनों कंट्रोल में होता है, और जीवन में सुख शांति की अनुभूति होती है। तो मन को कैसे हम कंट्रोल में करें, उसके लिए हमारा है राजयोग मेडिटेशन। तो जी हाँ, शरीर हमारा क्या है, कार की तरह है, और आत्मा ड्राइवर है। जैसे एक ड्राइवर पूरे कार को कंट्रोल करता है, उसी तरह आत्मा इस पूरे कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करती है। अगर ड्राइवर ठीक ना हो ड्राइविंग में तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। उसी तरह मैं आत्मा दुखी हूँ, परेशान हूँ, हम अपनी बातों में उलझे रहते हैं, तो हम खुद तो परेशान होंगे, फैमिली मेम्बर्स, अड़ोस पड़ोस जितने भी हैं सबको परेशान। लेकिन कोई व्यक्ति का मेंटली प्रॉब्लम है, अब पूरा परिवार उनके पीछे लग जाता है, कितना दिक्कत होता है उनको संभालने में। फिर डॉक्टर के पास जाओ, फिर मोहल्ले वगैरह में कहाँ कहाँ रिलेटिव्स में बात होनी शुरू हो जाती है, ये सब क्या है। तो इस क्योंकि हमें अपनी खुद की कार चलानी नहीं आती है, तो जहाँ भी अब जो लाइक ड्राइवर को कार ठीक से चलाने ना आए तो क्या करेगा, एक्सीडेंट ही करेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि खुद की कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखना आना चाहिए। हालांकि खुद की ड्राइव कैसे करें, जैसे हमको अपनी खुद की कर्मेंद्रियों को चलाना आ जाएगा तो हमें दूसरों को भी चलाना आ सकता है। तो राजयोग मेडिटेशन यही कहता है, तो हम अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करें। तो हमें अपने आप को जानना है कि मैं कौन। तो हम सब भी कहते हैं राजयोग मेडिटेशन करने के लिए 3 बातें हैं। एक तो खुद को जानना, स्वयं को जानना कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, और ये सृष्टि चक्र कैसे चल रही है, कर्मों की दशा। जब ये 3 चीज़ें हम अच्छी तरह से जान लेते हैं तो जीवन से स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो जैसे कहते हैं कि हम सब के 2 पिता हैं, एक शरीर का पिता शारीरिक पिता है, और एक आत्मा का पिता आत्मिक पिता है। हम सब के शरीर के पिता सबके अलग अलग हैं, लेकिन सब शरीरों में तो आत्मा है। तो आत्मा का पिता एक परम पिता परमात्मा है। जैसे आत्मा कह रहे जितना भी हम सोचते हैं, कार्य करते हैं, शरीर से कितना कारोबार कराते हैं ना, कितनी सारी कार्य कर रहे हैं, ये तो थक जाती है। अब चलो शरीर थक जाता है, रात को सोए तो ये चार्जिंग हो जाती है उसकी। और कहते हैं कि 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक सबसे हाईएस्ट एनर्जी रहती है शरीर को चार्ज करने की। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो आप 1 घंटा मिस कर देते हैं। अगर 12 बजे सोते तो आपने 2 घंटा जो चार्जिंग का जो था वो मिस कर देते हैं। और अगर 2 बजे सोते हैं तो आपने पूरी चार्जिंग भी खत्म कर दी है। इसलिए सोना है
तो जल्दी सोइए और जल्दी तो ऑटोमेटिकली टूट जाए। बस जल्दी सोने का हैबिट डालना है, नींद सुबह आप ही टूट जाएगा। पहले के समय में तो लोग सुबह से उठ के सारा कार्य करते थे, तो आजकल तो साउंड स्लीप भी किसी की नहीं होती है। सोते तो हैं लेकिन फिर भी दिन भर लेजी लेजी लगता है, नींद सी आ रही है, फुर्ती नहीं है जो होनी चाहिए वैसे ही है। क्यों? क्योंकि मन बहुत थका हुआ है। शरीर तो सो जाता है लेकिन मन तो आत्मा का पार्ट है और आत्मा कभी मरती नहीं है, वो अजर अमर अविनाशी है और मन उसी के अंदर है। जैसे शरीर में 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, आँख नाक कान मुंह। अब मैं आँख को अलग कर दूँ कहूँगी शरीर में तो नहीं होगा ना, ये सब कंबाइन होकर शरीर कहलाता है। उसी तरह आत्मा मन बुद्धि संस्कार से है। तो जितना आत्मा जो भी सोचती है तो वो ज़्यादा सोचती है, तो शरीर तो सो गया लेकिन आत्मा वो मन तो काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है और वो क्या है ड्रीम के रूप में आकर हमारी साउंड स्लीप तो होती नहीं है। क्योंकि एक तो भी सबकी हैबिट क्या है ना, 12 बजे तक 1 बजे तक ऐसी जगह और फिर लेट भोजन भी करते हैं। अगर लेट भोजन करते हैं तो उसका भी असर दिन भर रहता है, लेजी लेजी। खाना अगर जितना जल्दी 7-8 बजे तक खा लें और हल्का रात का खाएं तो भी हमारे लिए बहुत फुर्ती रहेगा। आप एक बार आजमा के देख लीजिएगा, सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हम आत्मा की चार्जिंग कैसे हो, अब जैसे हमने तो सोच रखी है जैसे एक्सरसाइज किया, थोड़ा बहुत मेडिटेशन किया, ये सब तो चलो चार्जिंग है, लेकिन ये तो सेल्फ चार्जिंग हो गई। थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग किया, ये सब सेल्फ चार्जिंग हुई। लेकिन हम सब में जैसे कहा ना 2 की तरह, जैसे कोई भी मोबाइल वगैरह हम लोग बैटरी वगैरह यूज़ करते हैं, उसको दिन भर यूज़ करते तो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाती है, बैटरी है ना उसमें। आप दिन भर यूज़ करेंगे तो वो जो डिस्चार्ज हो जाती है शाम तक, उसकी चार्जिंग कैसी होगी? आपको उसका पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी है, आपने उसमें लगाया, कनेक्ट किया, वो चार्ज हो गया। लेकिन आत्मा रूपी बैटरी कैसे चार्ज होगी? एक तो साउंड स्लीप से चार्ज होती है और जो अभी साउंड स्लीप किसी की नहीं है, अब कैसे वो चार्ज हो? तो जैसी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है तो परमात्मा पावर हाउस है। जैसी आत्मा कनेक्ट होगी उससे तो उसे वो चार्जिंग शुरू हो जाएगी। और चार्ज आत्मा की निशानी क्या है? तो बहुत पीसफुल होगी, बहुत लवफुल होगी, शांत, खुशी, उसे जीवन में भरपूर है क्योंकि उसकी चार्जिंग कॉन्टिन्यूस है। डिस्चार्ज बैटरी की निशानी क्या होती है? जो ह्यूमन डिस्चार्ज बैटरी है, दुखी रहेंगे, अशांत रहेंगे, परेशान रहेंगे, मन कहीं नहीं लगेगा, ये सब निशानी है डिस्चार्ज बैटरी। तो हम चार्ज कर सकते हैं जब परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तब। अब वो परमात्मा कौन है? किसी भी चीज़ के लिए रिश्ता जोड़ने के लिए पहले उसके बारे में जानना होता है कि वो कौन है, दिखता कैसा है, करता क्या है, रहता कहाँ पर है, उसका हमारे साथ संबंध क्या है। जब तक इन चीज़ों की परिचय नहीं होगी तब तक आप उनसे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं और वो एनर्जी फ्लो नहीं हो सकती है। इसलिए परमात्मा के बारे में तो जानना पड़ेगा। अब मैं सिर्फ राज का मेडिटेशन करा देती हूँ फिलहाल अभी सिर्फ आत्मा पर, बाकी और उससे आगे डिटेल्स जानना है तो आप गूगल सेंटर पे आप कहीं भी चले जाइए, परमात्मा का परिचय ले लीजिए और कुछ नहीं करना है, बस रात को गुड नाइट बोलना, सुबह में गुड मॉर्निंग और दिन भर में जो जो कुछ करते हैं थोड़ा उसको बता दीजिए। जैसे आपकी यही सेवाएँ हैं, ये तो स्कूल लेवल पे सेवा हो गई, ये भी करने चाहते हैं तो उसको बता दीजिए। बता करके फिर आप दिन भर काम कीजिए, देखिए कितना साउंड और दिन भर जो किया सब कुछ उसको दे करके हल्के हो जाइए। लाइफ एकदम रिलैक्स्ड शांति से बीते, सारा चीज़ उसको सौंप दीजिए रात भर में। हाँ ये रख देंगे। हमें ऐसा नहीं है कि जैसा ऐसा सुनने में आता है कि पूरा ऐसे डिटैच हो, डिटैच हमें 5 विकारों से होना होता है। प्रोसेस कौन कीजिए? डिटैच हमें 5 विकारों से होना है, इन विकारों से होना। तो कई लोग परिवार से डिटैच हो जाते हैं। अरे परिवार बनी है किस लिए? कि जो आपके अंदर गुण है, सुख, शांति, प्रेम, उनके साथ एक्सप्रेस करने के लिए बनी है। तो कुछ लोग थोड़ा गलत तरीके से ले लेते हैं, फिर पूरा समझ नहीं पाते हैं वो। आप प्रतिदिन क्लास कीजिए, कुछ लोग की अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाती है। हमें यहाँ बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है और जितने भी आते हैं सब घर गृहस्थी वाले आते हैं, बल्कि हर घर स्वर्ग बनना है, ये मकसद है हमारा। ठीक है? और ये प्रेम, सुख, शांति, आप जंगल में चले जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे तो क्या आपको शांति महसूस होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये भी नहीं होता है क्योंकि हम लोग का लाइफ कितना स्मूथ हो जाता है, कितना स्मूथ, मतलब घर में भी सबका परिवार में भी कुछ लोग उठा लेते हैं कैसे। मुझे लगता है क्योंकि टीचर बहन से बात करनी चाहिए जो लोग ऐसे करते हैं। ठीक है? क्योंकि हमारा है ही गुण सुख, शांति, पवित्रता। जो एकदम शांत होगा, खुश होगा तो हर पल लोगों के साथ यही बांटेगा ना।
बिल्कुल, क्योंकि जो आपके पास है आप वही देखिए। इसका मतलब आप राइट, मतलब आप ठीक तरीके से आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे। कभी कभी होता नहीं है कि हम मोबाइल चार्ज में लगा दिए और हम सोच रहे हैं कि चार्ज हो रहा है, या स्विच ऑन भी रहता है ना, हमने स्विच ऑन भी कर दिया, हमें लगता है कि चलो मोबाइल चार्ज हो रहा है, 1 घंटे बाद आप ही देखते हैं कि भाई वो वही है। क्यों? क्योंकि लूज कनेक्शन था। उसी तरह जब हम ये राजयोग मेडिटेशन लोग प्रैक्टिस करते हैं और अगर जीवन में चेंज नहीं आ पा रहा है तो समवेयर हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ ठीक नहीं है, इसलिए हमारे पास परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये कभी कभी लूज कनेक्शन हो जाता है, तो इस चीज़ को थोड़ा देखना पड़ता है। ठीक है, Verma Sahib will speak before the guest. Thank you. The 4 main test of the things we think, say or do. Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? Will it be beneficial?